हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज़ अ लेवल 1 सेशन। इससे पहले कि मैं सेशन शुरू करूं, अपने सारे स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूं कि आप वीडियो देख रहे हैं, उससे आपके व्यूज़ से मुझे पता चल रहा है कि आप वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, खुद से अपना न्यूज़पेपर भी रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए, वर्ड्स को रिवाइज़ करते रहिए। और अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए सो दैट मुझे एक अंदाज़ा मिलता रहे कि हाँ, आपने वीडियो देखा है, कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। और जितने भी आपके बैच के स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता है, उनको भी बताइए कि ऐसा वीडियो पोस्ट हो रहा है और वो भी देखें, हालांकि मैंने सबको बता दिया है। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या लिखा है, अमेज़ॉन प्राइम डे। और आप बताइए कि अमेज़ॉन का मतलब क्या होता है। अमेज़ॉन तो एक नदी है जो साउथ अमेरिका में बहती है। और अमेज़ॉन का जो मतलब अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका मतलब लिखा है अ स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ट ब्यूटीफुल वुमन। ठीक है ना, एक मजबूत अच्छे कदकाठी की खूबसूरत महिला। क्या मतलब हुआ अमेज़ॉन का। इसी तरह जो भी आप कंपनी देखते हैं सबका नाम ऐसे ही नहीं रखा गया, सबका कोई ऐसे ही नाम नहीं है, इनके पीछे कुछ इनका वर्ड्स भी है, इनका मतलब भी है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ओके। और ये क्यों कहता है प्राइम डे। प्राइम का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर्स में सबसे प्राइम, तो डेज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट डेज़ है ये कौन से, 6 और 7 अगस्त। तो लेट अस मूव ऑन पेज नंबर 1 एंड लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट इज़ देयर। लुक एट दिस न्यूज़। नडाल टू स्किप यूएस ओपन ड्यू टू कोविड-19। फिर से ग्रामर का वही रूल 2 आ गया। किस चीज़ के पीछे, इस वर्ब के पीछे, क्रिया के पीछे। स्किप का मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ देना। तो नडाल क्या करेंगे, छोड़ेंगे यूएस ओपन। किस कारण से, ड्यू टू लिखा है ना, ड्यू टू का मतलब किसी कारण से, तो ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। ईजी था। अभी देखो फिर यही टू का जो यूज़ है यहाँ भी आया है। यूएस टू सेंड। सेंड क्या हुआ, एक वर्ब हो गया। ये जो सेंड है ये एक वर्ब हो गया। सेंड का मतलब भेजना, और उसके पीछे टू लग गया और उसके पीछे यूएस लग गया, मतलब यूएस भेजेगा क्या, टॉप ऑफिशियल को भेजेगा। और कहाँ भेजेगा, ताइवान भेजेगा। ताइवान ये कंट्री आप जानते हैं कहाँ है, आज ज़रा सर्च कीजिए ताइवान कहाँ है, इसका कैपिटल क्या है। और देखो चाइना क्या कहता है, चाइना सेज, नीचे का लाइन देखो, चाइना सेज विजिट बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ। यूएस में जो हेल्थ मिनिस्टर उनको सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ कहा जाता है। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ के द्वारा जो विजिट है वो क्या कर रहा है, इंडेंजरिंग पीस इन रीजन। रीजन में जो पीस है, इस क्षेत्र में जो शांति है, उसको क्या कर रहा है, एंडेंजर कर रहा है। आप ये वर्ड देखो, ENDANGER। ओके। डेंजर का मतलब तो आपको पता है खतरा, और इसके पीछे लग गया क्या, EN, मतलब खतरा पैदा कर देना। तो इस रीजन के क्षेत्र को क्या कर रहा है, एंडेंजर कर रहा है, मतलब खतरा पैदा कर रहा है। और कल का सबसे बड़ा न्यूज़ ये देखो, आपने शायद लाइव भी देखा होगा। ओके। पीएम लेज फर्स्ट राम टेम्पल ब्रिक। और ये जो वर्ड है ले, हम लोग पिछले 3-4 वीडियो से कर रहे हैं कि ब्रिक को कैसे ले किया जाएगा, मैंने आपको दिखाया भी था। ऑलराइट, सो दैट वाज द हेडलाइन। पहला राम टेम्पल का ब्रिक पीएम ने रख दिया है। अब मैं ज़रा इनका स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है वो भी पढ़ के देखते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। अ ग्रैंड टेम्पल नाउ बी बिल्ट फॉर राम लल्ला। कैसा टेम्पल बनाएंगे, तो लिखता है कि ग्रैंड टेम्पल बनाएंगे। अब आप समझ लो कि ग्रैंड का मतलब क्या हो गया, हिंदी से आप एकदम तात्पर्य लगा लीजिए कि बहुत ही भव्य। तो जो भी चीज़, ये वर्ड आप कैसे सीख गए, जो भी चीज़ ग्रैंड है वो क्या है, भव्य है। और राम लला के लिए क्या लिखा है इंग्लिश में, इन्फेंट राम। और आपको इन्फेंट का मतलब पता है, जो बच्चा है, ठीक है ना, तो बाल राम। हु हैड बिन लिविंग इन अ टेम्पररी टेंट फॉर ईयर्स। जो कैसे रह रहे थे, हैड बिन लिविंग, कैसे रह रहे थे, टेम्पररी टेंट में ईयर्स से। मैनी पीपल मेड सेक्रीफाइसेस फॉर द राम टेम्पल। राम टेम्पल के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सेक्रीफाइसेस किया। और सेक्रीफाइस करने को क्या लिखा है, डू सेक्रीफाइस नहीं लिखा है, मेड सेक्रीफाइसेस। समझ रहे हैं आप बात को। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको आदत लग जाएगा। ये हर बार आपको कोई बताएगा नहीं कि यहाँ पे डू नहीं लगेगा, आपको खुद ही आदत हो जाएगी कि यहाँ पे मेड लगेगा। अब देखो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। फॉर का मतलब तो आप जानते हैं, के लिए। ज़रा देखिए,
रामलला के बारे में क्या कह रहा है? हु हैड बिन लिविंग इन ए टेम्परेरी टेंट फॉर ईयर्स, जो सालों से टेम्परेरी टेंट में रह रहे हैं। आपको फॉर और सिंस का मैंने बताया था ना कि टाइम के लिए इन दोनों का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद है तो बताइए, नहीं तो मैं किसी वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। आज वर्ड्स का वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा, उसमें इसको डिस्कस करूंगा। मेनी पीपल मेड सैक्रिफाइसेस फॉर द टेम्पल, और यहाँ देखो फॉर का मतलब के लिए, बहुत सारे लोगों ने टेम्पल के लिए सैक्रिफाइसेस किए, मतलब बलिदान दिए। सोशल हार्मनी वॉज द कोर प्रिंसिपल ऑफ राम्स गवर्नेंस। राम्स गवर्नेंस मतलब राम जिस तरह से अपनी सरकार चलाते थे, राम के सरकार चलाने के तरीके में क्या था? सोशल हार्मनी, समाज में सब जगह वैमनस्य हो, वैमनस्य नहीं, सॉरी वैमनस्य नहीं, समाज में सब जगह वो हार्मनी का माहौल हो, मतलब कि सौहार्द का माहौल हो। हाँ, इसका हिंदी वर्ड क्या होगा? हार्मनी का मतलब सौहार्द। तो सामाजिक सौहार्द वाज द कोर प्रिंसिपल। कैसा मूल्य था? प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे मूल्य। कैसा मूल्य था राम के सरकार चलाने में? ये तो कोर मूल था, मतलब एकदम मेन मूल्य था। जो भी चीज़ कोर होता है ना, वो एकदम मेन होता है, समझ गया ना? एकदम सेंटर में वही चीज़ होता है। जैसे अर्थ के बारे में आप पढ़ते हैं ना, अर्थ का कोर होता है, फिर मेंटल होता है, फिर क्रस्ट होता है, तो इस तरीके की चीज़। तो राम के जो सरकार चलाने में जो मूल्य थे, मूल्य समझ रहे हैं ना आप, जो उनका प्रिंसिपल था, जो उनके विचार थे, उसमें कोर विचार कौन सा था? सोशल हार्मनी, सामाजिक सौहार्द। वी हैव टू ज्वाइन स्टोन्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल विथ म्यूचुअल लव। बोला हम लोगों को पत्थर पत्थर जोड़ना है, ईंट ईंट जोड़ना है राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए। कैसे? कैसे? प्यार और भाईचारा से। देखो, विथ लव एंड ब्रदरहुड। म्यूचुअल, ये जो वर्ड है MUTUAL, म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब आपसी, आपसी रजामंदी। म्यूचुअल मतलब आपसी, ठीक है ना? आप स्टूडेंट हो, आपको अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है, और मैं टीचर हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। हम लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। राम इज़ एवरीवेयर, राम सारे जगह है, और राम बिलोंग्स टू ऑल मतलब राम सबके हैं, सबको बिलोंग करते हैं। अभी देखो, आपने ये वर्ड देखा बिलोंग, मैं आपको इससे सेंटेंस भी बताता हूँ थोड़ा। राम बिलोंग्स टू ऑल मतलब राम सबके हैं, राम सबको बिलोंग करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ कि आई बिलोंग टू पटना, आई बिलोंग टू पटना, इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं पटना का रहने वाला हूँ। राम बिलोंग्स टू ऑल मतलब राम सबके हैं, आई बिलोंग टू पटना मतलब मैं पटना का रहने वाला हूँ। ओके, यही सारी चीज़ें सीखनी है आपको। पहले ये सारी चीज़ें सीखिए, फिर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी बनेगा। आप देख रहे हैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर कुछ पूजा कर रहे हैं, ज़रा देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी परफॉर्म्स द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। देखो, कोई सेरेमनी है जिसको ये क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं सेरेमनी को। जैसे ये हवन कर रहे हैं या इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। और कौन सा सेरेमनी? ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। तो मतलब देखो, आप भूमि पूजन के लिए इंग्लिश में क्या लिख दिया? ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। अलॉन्ग साइड, और किसके साथ कर रहे हैं? ऊपर में आपने एक आदमी को देखा जो धोती कुर्ता पहने हैं। अलॉन्ग साइड आरएसएस चीफ मोहन भागवत। मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं, उनके साथ साथ, तो अलॉन्ग साइड लगा दिया इसका। अलॉन्ग भी है और साइड भी है। एंड लुक एट दिस मैन, आई बिलीव ही, नहीं नहीं नहीं, ही इज़ नॉट मोहन भागवत। मोहन भागवत कहीं बैठे होंगे। ओके, अब इधर सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से रिलेटेड एक न्यूज़ है जिसको हम देखते हैं। गाइस, कितना कुछ बदल रहा है, बिल्कुल ड्रामेटिकली। ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बाद और उनके डेथ की रीजंस की वजह से, इसी को बोलते हैं ड्रामेटिक, नाटकीय तरीके से। सेंटर ओकेज सीबीआई प्रोब। सेंटर ने क्या ओके कर दिया? देखो, ऐसे तो आप ओके बोलते हो, ओके एक वर्ड है, लेकिन यहाँ पे ओके एक वर्ब हो गया। सेंटर ने ओके कर दिया सीबीआई प्रोब के लिए। नो रिलीफ फॉर रिया, रिया के लिए कोई राहत नहीं है, रिलीफ नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। अब जरा देखो यहाँ पे, ये जो सेंटर ओके सीबीआई लिखा है, इसी को क्या लिख सकते हैं? सेंटर गिव्स नॉड फॉर सीबीआई प्रोब। तो आप देख रहे हो किस तरीके से ये हो रहे हैं। और अब मैं नीचे आता हूँ जरा।
आप ये देखो, रविशंकर प्रसाद जो आईटी मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, वो क्या कहते हैं, रेफरेंस ऑफ राम इन कॉन्स्टिट्यूशन, कि राम का रेफरेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में है। अब रेफरेंस क्या होता है, जैसे कि मान लो आप कोई लेख लिख रहे हो और किसी पुस्तक से आपने वहाँ से कुछ उठाया, या आपने उसका वहाँ से कुछ उठाया, तो आपने या किसी पुस्तक के सहारे से कोई चीज़ बताई, तो आप क्या हो जाएगा कि आपने पुस्तक को रेफ़र किया। तो राम का जो रेफरेंस है, मतलब राम का एग्जाम्पल्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलता है, राम का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, संविधान में भी है। ओके, अब ज़रा सा आप ये देख लो, डोंट रन राम एड्स इन टाइम्स स्क्वायर। सबसे पहले मैं आपको एड्स बताता हूँ। एड्स मतलब एडवर्टीजमेंट्स, प्रचार, ठीक है ना। और टाइम्स स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चौराहा। आप ये चीज़ जो होता है इसको तो आप स्क्वायर कहते ही हैं, स्क्वायर हम लोग चौराहे को भी कहते हैं। और टाइम्स स्क्वायर एक बहुत ही फेमस स्क्वायर है, बहुत ही फेमस जगह है। जैसे आपके पटना का डाक बंगला चौराहा है, उसी तरह टाइम्स स्क्वायर है, और ये क्या है, न्यूयॉर्क में है। ओके, तो कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स ऐसा कह रहे हैं कि राम का प्रचार टाइम्स स्क्वायर में मत चलाइए आप। तो मत चलाइए को क्या लिखा है, डोंट रन, ठीक है ना। कुछ लोगों ने वहाँ भी टाइम्स स्क्वायर पे लेज़र लाइट से राम जी की कोई पिक्चर या इस तरीके का चीज़ प्रोजेक्ट किया था। अभी देखो हमारे बिहार के जो डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे, ये क्या कह रहे हैं, विल मूव कोर्ट, मतलब हम कोर्ट जाएंगे इफ़, अगर क्वारंटाइंड ऑफिसर, जो क्वारंटाइन जो कॉप है हमारा, आज उसको छोड़ा नहीं जाता है, आज उसको रिलीज़ नहीं किया जाता है। देखो ये वर्ड RELEASE, रिलीज़। रिलीज़ का आपने क्या क्या देखा है कि फ़िल्म रिलीज़ होती है, तो फिल्म पहले कैद रहती है और फिल्म सबके लिए अवेलेबल हो जाती है, रिलीज़ हो गई। बांध से पानी को रिलीज़ किया जाता है, डैम से पानी को रिलीज़ किया जाता है, पानी को छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे कॉप को क्या करना है, रिलीज़ करना है, कॉप को छोड़ना है। तो गुप्तेश्वर पांडे क्या कह रहे हैं कि ये कोर्ट जाएंगे अगर आज वो क्वारंटाइन पुलिस ऑफिसर रिलीज़ नहीं होता है। अभी आप यहाँ देखिए, एक और न्यूज़ है, ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टीज़ का नीलामी, ऑक्शन हम लोग कई बार कर चुके हैं। ऑक्शन का मतलब नीलामी, और बिड भी किया है हमने, BID, बिड, नीलामी में बोली लगाना या प्रयास करना। ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़, किसका प्रॉपर्टीज़, ऑफ लगा हुआ है का, 143 राइस मिलर्स। वैसे 143 लोग जिनका राइस मिल था, उनके प्रॉपर्टीज़ के ऑक्शन को क्या कर दिया गया, देखो ज़रा यहाँ, पुट ऑफ कर दिया गया, मतलब उसको स्टॉप कर दिया गया। ये है आपका फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना, पुट और ऑफ। तो आप पुट ऑफ लिख लेंगे अपने कॉपी में। पुट ऑफ का मतलब, और हो सकता है आपके कॉपी में लिखा हुआ भी हो, अगर कॉपी में लिखा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, येस पुट ऑफ हैज़ बीन, पुट ऑफ इज़ रिटन। पुट ऑफ का मतलब किसी भी चीज़ को स्टॉप कर देना, किसी भी चीज़ को क्या कर देना, स्टॉप कर देना। ऑलराइट, तो ये चीज़ देख लिया आपने। अब जरा आप ये चीज़ देखो, लालू शिफ्टेड टू रिम्स डायरेक्टर्स बंगला। लालू कहाँ शिफ्ट हो गए, रिम्स, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर के बंगलों में। और बंगलों का स्पेलिंग देख लो भाई, बंगला बंगला हम लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन बंगलों का स्पेलिंग क्या है, BUNGALOW, बंग अलो, बंगलो। ऑलराइट, नाउ वन मोर न्यूज़ हियर। कल हमने देखा था क्या, आर्टिकल 370 का एनिवर्सरी था। मतलब आर्टिकल 370 को हमने क्या क्या देखा था कि उसको रिवोक कर दिया, रिवोक मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आर्टिकल 370 को क्या किया गया था, रिमूव, हटा दिया गया था। आम बोलचाल की भाषा में, संविधान की भाषा में क्या किया गया था, एब्रोगेट किया गया था। मैं एब्रोगेट की स्पेलिंग लिख रहा हूँ, शायद गलत लिख रहा हूँ, ABB होना चाहिए था वहाँ पे, एब्रोगेट किया था। एब्रोगेट का मतलब भी किसी चीज़ को हटा देना। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वैली कर्ब्स, कर्ब्स का मतलब आपको पता है, पाबंदियाँ। वैली और कश्मीर वैली की बात हो रही है, कश्मीर घाटी की। तो कश्मीर घाटी में जो पाबंदियाँ लगी थी पिछले साल 370 हटाने के बाद, इंटरनेट बंद कर दिया गया था, कर्फ्यू लग गया था, उसका 1 साल हो गया, मार्क अ ईयर, ठीक है ना। 370 के हटने का, रिवोकेशन, देखो एब्रोगेशन, रिमूवल के अलावा क्या लिख दिया, रिवोकेशन, रिवोकेशन, ठीक है ना। और देखो मैंने आपको बताया है रिवोक करने का मतलब क्या होता है, किसी भी लागू चीज़ को जब आप वापस ले लेते हैं तो उसको रिवोक कर दिया जाता है।
आपने अपने कॉलेज में झगड़ा कर लिया और कॉलेज के प्रिंसिपल ने आपको सस्पेंड कर दिया, कुछ दिन बाद आप पे रहम खाया और उसने वो सस्पेंशन हटा लिया, तो क्या हो गया, ये सस्पेंशन रिवोक हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पे 370 क्या हो गया था, लागू था और वो हट गया तो रिवोक हो गया। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे तो अच्छी बात है। जो लेवल 1 के लड़के हैं अगर उनको ये याद नहीं भी रह पाया तो कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग कई बार करेंगे। और ये देखो, ये कश्मीर का लाल चौक है, बड़ा बड़ा ही आइकॉनिक है, जैसे आपके यहाँ गांधी मैदान है या डाक बंगलो है उस तरह। श्रीनगर्स आइकॉनिक लाल चौक, देखो ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ को क्या लिखा है, आइकॉनिक, बहुत ऐतिहासिक। वियर्स अ डेजर्टेड लुक, अब ये कैसा लुक वियर किया है, डेजर्टेड। और ये वर्ड मैंने आपको कई बार दिखाया है इसी तरीके से, जब कोई भी चीज़ सुनसान रहता है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डेजर्टेड। और ये एक सुनसान लुक धारण किए हुए है, मतलब कि आज ये सुनसान दिख रहा है। तो कैसा लुक, लुक कोई जैसे मान लो कि मैं एक फ़ौजी का लुक धारण किए हुए हूँ तो क्या लिखूँगा, वेयर अ फौजी लुक। तो इसी तरह ये कैसा लुक धारण किए हुए है, डेजर्टेड, सुनसान लुक, इस तरीके से लिखा जाता है। एज रेस्ट्रिक्शंस वेयर एनफोर्स्ड, देख लो भाई, पहला घटना ये हुआ और दूसरा घटना ये हुआ। रेस्ट्रिक्शंस वेयर एनफोर्स, रेस्ट्रिक्शंस मतलब पाबंदियाँ, और उनको क्या कर दिया गया, एनफोर्स कर दिया गया। एनफोर्स, फोर्स का मतलब आपको पता है, और एनफोर्स कर दिया गया मतलब प्रभाव में ला दिया गया, ठीक है ना। तो अभी आपने ई एन का यूज़ देखा 2 बार इस पेज में। नाउ लेट अस लुक एट दिस न्यूज़, इसमें भी एक चीज़ रिवाइज करा देता हूँ। 16th डॉक्टर डाइज ऑफ कोविड, 16वां डॉक्टर कोविड से मर गया। कोविड से, किसी बीमारी से जब मरते हैं तो डाई के बाद क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। गांठ बांध लो इसको, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जब भी किसी बीमारी से किसी की मौत होगी तो डाई के बाद क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। तो 16 डॉक्टर डाइज ऑफ कोविड, केस टैली अप एट 6473, 6473 टू जो भी हो। केस टैली मतलब केस का जो टोटल नंबर है, ठीक है ना। अभी एक और न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जरा सा देखो। क्लोज वॉच बिंग केप्ट, अब ये वॉच का मतलब एक तो घड़ी होता है और दूसरा क्या, निगरानी करना, ठीक है ना। जब आप किसी को ध्यान से देखते हैं तो आप उसको वॉच करते हैं। तो इसी तरह जब आपकी कोई निगरानी कर रहा है या पुलिस आप पे नज़र बैठाई है तो क्या कर रही है, पुलिस वॉच कर रही है। तो एकदम क्लोज वॉच रखा जा रहा है, मतलब ध्यान से देखा जा रहा है, एकदम नज़दीक से। किनको ध्यान से देखा जा रहा है, माइल्ड कोविड-19 पेशेंट्स, जिनको हल्का फुल्का कोविड का सिस्टम है, माइल्ड, और जिनको किसके अंदर रखा गया है, होम आइसोलेशन के अंदर। देखो अंडर शब्द फिर आ गया। कल ही हमने इस प्रोपोजिशन को डिस्कस किया था कि अगर आप छत के नीचे हैं तो यू आर अंडर द रूफ, किसी शासनकाल के अंदर हैं तो आप तो वहाँ पे अंडर लगाएंगे। और तो यहाँ भी होम आइसोलेशन एक तरह का आज्ञा है, जिसके अंडर हैं आप, होम आइसोलेशन में हैं, तो इसीलिए अंडर लगाया है। ऑलराइट, अभी यहाँ पे देखो एक मुसीबत जो लोगों को हो रही है, लॉकडाउन इफेक्ट लिखा है यहाँ पे, देख लो, अफेक्ट नहीं लिखा है, क्योंकि अफेक्ट कोई चीज़ करता है और यहाँ लॉकडाउन का सिर्फ प्रभाव बता रहा है, लॉकडाउन प्रभावित कर रहा है ऐसा नहीं बता रहा है, इसीलिए लॉकडाउन इफेक्ट लिखा है, लॉकडाउन का प्रभाव। सेंटर्स शट मतलब सेंटर्स बंद हो गए हैं और पीपल अनेबल हो गए, किस चीज़ में, नए कार्ड्स के लिए, नए आधार कार्ड्स के लिए रजिस्टर करने में। ऑलराइट, ज़रा देखो कि ये क्या कहता है, इस आदमी का क्या दिक्कत है, आई हैव टू गेट अ न्यू आधार कार्ड, ठीक है ना। विदाउट विच मतलब कि जिसके बिना, आई कैनॉट गेट एन LPG कनेक्शन, जिसके बिना LPG कनेक्शन मुझे नहीं मिल सकता है। बट द सेंटर फॉर द सेम, देखो बट द सेंटर फॉर द सेम, यहाँ सेम किसके लिए लिखा, आधार कार्ड के लिए, कि आधार कार्ड के लिए ही जो सेंटर है इज क्लोज एंड द डिस्ट्रीब्यूटर इज़ इन नो मूड टू हियर माई प्लीज़, डिस्ट्रीब्यूटर इस मूड में है ही नहीं कि मेरी याचिकाओं को, मेरी याचनाओं को, मेरी प्रार्थनाओं को, मेरे रिक्वेस्ट को सुने। तो देखे कैसे लिखा है। So that was it on page number 2. Let me move to page number 3 and let me show you something. But before that let me show you one more picture. इसमें काफ़ी कुछ दिखाने को है। आप सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इसमें हो क्या रहा है।
ठीक है ना। तो आपको कचरा दिख रहा है, ये किसी हॉस्पिटल के बाहर का कचरा फेंका हुआ है, जिसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारे पीपीई किट भी दिख रहे होंगे आपको, ग्लव्स और कुछ अजीब टाइप की चीज़ें। इस पे कौवे भी मंडरा रहे हैं, इनको कोविड का कोई डर नहीं। और इसके लिए क्या लिखा गया है, हेल्थ हजार्ड। लुक एट दिस वर्ड हजार्ड, HAZARD, हजार्ड। हजार्ड का मतलब डेंजर, खतरा। और डेंजर में क्या कर देते हैं, OUS लगा देते हैं तो डेंजरस बन जाता है, खतरनाक। इसी तरह हजार्ड में अगर OUS लग गया तो हजार्डस हो जाएगा और उसका मतलब खतरनाक। तो हजार्ड का मतलब क्या हुआ, खतरा। और किसके लिए खतरा भाई, हेल्थ के लिए खतरा। ज़रा नीचे देखते हैं इस फोटो के क्या लिखा है, देखो। अ पाइल ऑफ, कौन सा वर्ड लिखा है, पाइल, PILE। इसका मतलब क्या हो गया, अंबार। पाइल का मतलब अंबार, जैसे हम लोग बोलते हैं कचरों का अंबार लगा दिया, कपड़े का अंबार लगा दिया, तो पाइल बोलेंगे उसको। अ पाइल ऑफ यूज्ड PPE किट्स, कैसा कि PPE किट्स, यूज्ड PPE किट्स, मास्क एंड ग्लव्स, डिस्कार्डेड आउटसाइड। डिस्कार्डेड मतलब देखो, किसी भी चीज़ को जब आप इस तरीके से फेंक देते हैं जिसका अब यूज़ नहीं है, उसको आप ऐसे अगर फेंक देते हैं तो डिस्कार्ड कर देते हैं। आपने अगर अपना मोबाइल फ़ोन फेंक दिया, उसका आपको यूज़ नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोबाइल डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड कर दिया आपने। ओके, सो ये चीज़ दिखाना था मुझे। तो PPE दिख गया आपको, पाइल दिख गया, डिस्कार्डेड दिख गया। नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में चलो मैं आपको ये न्यूज़ दिखा देता हूँ। बिहार फ्लड्स आफ्टर बूढ़ी गंडक रिवर। बूढ़ी गंडक रिवर के बाद अधवारा, अधवारा भी एक रिवर है, उसने सेट किया है क्या, नया HFL, हाइट फ्लो लेवल, कुछ इस तरीके का चीज़ होगा, मतलब लेवल इनका बढ़ गया। ज़रा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर खुद हैं। नीतीश कुमार इंस्पेक्ट्स अ रिलीफ कैंप, रिलीफ कैंप को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। कहाँ, एट दरभंगा लिखा है। देखो दरभंगा कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर है या जिसके अंदर है, ये एक जगह है, इसलिए एट दरभंगा लिखा है। आप देख लो, बाढ़ प्रभावित गांव है, इसको क्या लिखा है, फ्लड अफेक्टेड विलेज। कई दिनों से लगातार बता रहा हूं कि अफेक्टेड विलेज नहीं है, अगर कहीं भी इस तरीके का चीज़ दिखा तो वही मिस्टेक होगा। लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन अगर ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पहली बार में शायद ना पकड़ में आए, लेकिन जैसे ही मैं बताऊंगा कि देखो ये गलती है, उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे उसको। अ फ्लडेड विलेज इन दरभंगा, फ्लडेड विलेज, फ्लड इफेक्टेड विलेज को क्या लिख दिया, फ्लडेड विलेज। और ज़रा मैं फ़ोटो दिखा दूँ आपको, देखो खतरनाक फ़ोटो है, ये पूरे गाँव का हाल है। ठीक है, अब ज़रा ये देख लो, 25 feared ड्राउन, मतलब 25 लोग डूब गए। 25 लोग डूब गए या 25 लोगों के डूबने की आशंका व्यक्त की जा रही है, उसके लिए क्या लिखा है, 25 feared ड्राउन। ऐसा डर है कि 25 लोग डूब गए, किसमें, 2 बोट ट्रेजेडीज़। अब ट्रेजेडी का मतलब तो होता ही है त्रासदी, और त्रासदी का मतलब कोई भी दुखद घटना, ट्रेजेडी। तो 2 बोट त्रासदियों में, 2 बोट ट्रेजेडीज़ में 25 लोगों के शंका है कि वो डूब गए। सो दैट विल बी ऑल फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल नाउ, गिव इट अ थम्स अप, कीप एंजॉइंग द डे एंड कीप लर्निंग।